प्यारे साथियों नमस्कार। आज जो पेपर आया था यूपी टेट 2026 में, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों के हिंदी स्पेशल मैं आपको कराने आया हूं। तो क्या करते हैं, एक बार तुरंत बड़े तेजी से उत्तर देख लेते हैं। जिनका कल और परसों पेपर हो उनके लिए क्या होगा कि एक आपको थोड़ा सा मिल जाएगा कि किस तरह से पेपर आया हुआ है। चलिए, प्रश्न संख्या पहला इसमें यानी 31 में क्या दिया है कि निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा, जब तिरछी जैसे रेखा जब होती है तो क्या होते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जैसे आप प्रकार लिखते हैं ना तो यह जो होता है इसी को तिरछी रेखा वाला र कहते हैं। तिरछी रेखा वाला र किसमें है, सक्रम में। किसमें है, सक्रम में। ठीक ना। इसका उत्तर है मेज पर पुस्तक रखी है। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। र के साथ यदि उ या उ की मात्रा ऊपर लगती है, उ या उ की मात्रा जब होती है तो र के साथ तो क्या लगती है, ऊपर लगती है, बीच में लगती है, अलग से लगती है, नीचे लगती है। कहां लगती है भाई, बीच में लगती है ना। जैसे रूढ़ लिखना हुआ तो उ और उ की मात्रा कहां लगती है, बीच में लगती है। निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कहां हुआ है। अर्धविराम का सही प्रयोग, राम स्कूल गया अर्धविराम श्याम घर पर रहा। यही आपका ए उत्तर इसमें सही है। ठीक ना। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता, यह दिखाई न पड़ रहा हो तो आप आंसर मिलाते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। संयुक्ताक्षर, जब संयुक्ताक्षर शब्द होता है, जैसे मान लीजिए अगस्त लिखना हुआ, अगस्त। अब जब संयुक्ताक्षर शब्द होता है तो इसमें क्या होता है, बीच में स्वर नहीं होता है। क्या नहीं होता, स्वर नहीं होता है। किला और किला, इन जो है दो युग्म जो है दो शब्द हैं, इनका कह रहा है। अब इसमें देखिए एक ही जैसा दिख रहा है, जबकि यह मुझे लग रहा है चैट जीपीटी से बना है, तो पेपर जो है थोड़ा सा वो हो गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक है दुर्ग नीचे या अन्य, और एक है धातु की बनी कील। 37 में अनुस्वार युक्त मानक शब्द कौन सा है, तो मानक शब्द कौन सा है, संगठन है। त्र व्यंजन किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो त में हलंत है और र क्या बनता है, इससे त्र बनता है। दुष्चरित्र का सही समास विग्रह क्या होगा, बुरा है जो चरित्र वही होता है दुष्चरित्र, इसीलिए तो उसे दुष्चरित्र कहते हैं। चंद्रवदन का सही समास क्या होता होगा, चंद्रमा के समान वदन। निर्दोष, अच्छा यह निर्दोष नहीं, क्या है, निधनचल। निधनचल बराबर क्या होता है, संधि विच्छेद होता है निश्चल। क्या होगा, निश्चल। ध्यान पूर्वक, यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ध्यान से चलना, अच्छे से जाना, बढ़िया जाना, तेजी से जाना, जल्दी जाना, फटाफट जाना, यह सब क्या होते हैं, यह रीत होता है, तरीका बताता है, ढंग बताता है। उचित विराम चिन्ह, मुझे आम सेब केला, सबके बाद क्या लग जाएगा, आम के बाद अल्प विराम, सेब के बाद और केला, तो कहां लगा है, आम और सेब। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय। अब देखो संबंध कौन बताता है, संबंध, क्योंकि क्या यह संबंध बताता है, सच या अवश्य या की ओर। संबंध यहां कौन बताएगा, की ओर। ठीक ना। कि मैत्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, यहां मैत्र का समानार्थी शब्द, यह शब्द जो है इसमें शायद गलत आया है, यह होना ही नहीं चाहिए। इनमें से देशज शब्द क्या है, देशज क्या है, तो गड़बड़ क्या है, देशज शब्द है। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या होता है, काफी अनुभव प्राप्त होना। कहते हैं ना भाई मुझसे मत भिड़ना, मैं घाट घाट का पानी पी कर आया हूं। ठीक ना। रामधन आलय का संधि विच्छेद क्या होगा, रामालय। क्या हो जाएगा, जहां रामालय, रामधन आलय क्या बनेगा, रामालय। ठीक। उसका सिर खुजलाता है में कौन सी क्रिया है, भाई क्या खुजलाता है, सिर, लेकिन यहां सकर्मक नहीं होगा, अकर्मक, क्योंकि सिर यहां कर्म के रूप में नहीं कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक। तो यह प्रश्न रहे 49। मेरा विचार है कि आज घूमने चले, किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। श्याम पानी पीता है, बताइए इसमें क्रिया किस प्रकार की है, पानी पीता है किस प्रकार की क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है, इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो वह द्विज किया जाता है। तरंग और तुरंग, तरंग मतलब होता है लहर और तुरंग मतलब क्या होता है, इसमें घोड़ा, अश्व जिसे कहते हैं, अश्व। ठीक ना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब क्या होता है, शर्म का अनुभव करना। अब कोई चुल्लू भर पानी में कहते हैं ना, हथेली में पानी लेके जो है डूब मरो, तो उसमें कोई डूब कर नहीं मरता है, इसका मतलब होता है शर्म को जो है अनुभव करना। दंत का तद्भव क्या होता है, दंत का तद्भव दांत होता है। महल शब्द का विपर्यार्थक
क्या होगा, तो महल का क्या बनेगा, यहां झोपड़ी हो जाएगा, ठीक ना। गद्यांश के अनुसार, गद्यांश के अनुसार अब इसमें देख लीजिए, उत्तराखंड में एपड़ जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं, चौकपुरना कहते हैं, ठीक ना। और क्या कहते हैं, चौकपुरना करते हैं। यह अद्भुत हमारी संस्कृति की पहचान है, मैंने ऐसे भी देख लिया है, आप भी देख लीजिए। यह क्या है, यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, अगर संस्कृति की पहचान है, इसे यहाँ क्या कहते हैं, इसे चौकपुरना कहते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर, प्रश्न पढ़िए, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है, हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी कहानी जानने के बराबर है। तो उत्तर कहां हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा बी, आधी कहानी जानने के बराबर। अब जो बाद में पेपर हुआ उसका भी देख लेते हैं। जगत धन आनंद को जगतानंद नहीं होगा, जगदानंद होगा। क्या होगा, जगदानंद। जगत का जो है कौन सा शब्द, तद्भव है, तद्भव कौन सा है, कान है, बाकी जल नयन कर्ण क्या है, तत्सम है। अनुनासिक शब्द किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका से बाहर निकलती है, या ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि क्या होती है, मुंह के साथ साथ नासिका से, अनुनासिक व्यंजनों में क्या होती है, नासिका से निकलती है बाहर। लोक धन ईश्वर, लोकेश्वरी न होगा, क्या हो जाएगा, लोकेश्वर। क्या हो जाएगा, लोक धन ईश्वर बराबर लोकेश्वर। निम्न एक कर्मक क्रिया कौन सी है, श्याम शाम पानी पीता है या श्याम पानी पीता है, एक कर्मक है, बाकी सब में क्या है, दो दो कर्मक है। अगत और आगत शब्द युग्मों का सही अर्थ बताइए। अगत, अगत मतलब होता है बुरीगत, और आगत मतलब होता है आया हुआ। निम्न में से कौन सा वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग, जब मैं घर पहुंचा, यही इसके बाद जो है तो यहां है, यह गलत हो जाएगा। जब मैं घर पहुंचा, उत्तर इसमें सी हो जाएगा। तब वह सो रहा था। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात क्या है, तक सही निपात है, क्या है, तक, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है, तो विक्रम सही है, उत्तर डी, ये सही लगाया हुआ था। इस लड़के ने, जिसका भी ये पेपर है, बहुत सारे प्रश्न गलत कर रखे हैं, और इतना सरल प्रश्न था जबकि फिर भी। पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है, वह एक अच्छा विचार है, वह पढ़ रहा है, क्या तुम ठीक हो, यहाँ पूर्ण विराम का गलत प्रयोग है। यहाँ क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। विधि शब्द के अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है। विधि मतलब क्या होती है, विधि का विधान, विधि मतलब ब्रह्मा होती है, विधि मतलब अवधि, कानून, पद्धति नहीं होती है, यानी डी गलत है। महात्मा किस समास का, इसने तत्पुरुष लगा रखा है भाई, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास, ठीक ना, महान आत्मा के बारे में कह रहा है। अनुस्वार का सांगत्य, कहा सांगत्य, अच्छा यहां देखिए सांगत्य, यहां जहां भी सांगत्य लिखा होगा यह वो वाला सही है, क्योंकि पेपर में बड़ी कमियां भी हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। सांगत्य इस तरह से लिखा जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सही है, अंतरराष्ट्रीय कौन सा सही है, अंतरराष्ट्रीय लिखा है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। प्रहार और प्रहर, प्रहार मतलब क्या होता है, चोट, और प्रहर मतलब होता है समय, यानी आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। स्वर तंत्री के बीच छिद्र से क्या गुजरती है, तो स्वर तंत्री के बीच से क्या गुजरती है, हवा गुजरती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसने लगा रखा है कड़ी मेहनत करना, नहीं भाई कड़ी मेहनत करना ना होगा, क्या हो जाएगा, करारा जवाब देना ना, करारा जवाब मिलेगा, तो करारा जवाब देना हो जाएगा। का पुरुष का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो पुरुष की कायरता नहीं, कायर है जो पुरुष वह हो जाएगा। या भारतीय सेना है, सेना कौन सी है, संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। राधा आ गई परंतु सामा अभी तक नहीं आई, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दोनों अलग अलग वाक्य हो गए। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं, अंतस्थ नहीं संयुक्त अक्षर कहते हैं। कई बार अंतस्थ क्या कहते हैं, य लव, ठीक ना। स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, क से म तक, कहां तक, क से म तक। उसके बाद ये पैराग्राफ है, इसको बाद में पढ़ के बताता हूं, आप अगर पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, इतना सरल है। तत्सम कौन सा है इसमें, प्यारा, दिया, प्यास, पिपासा, तत्सम है। समानाधिकरण और व्याधिकरण किस व्यय के भेद हैं, यानी किस अव्यय के भेद हैं, किस अव्यय के भेद हैं, तो किसके भेद हैं, यह समुच्चय किसके हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के। समुच्चय मतलब जोड़ना होता है, समानाधिकरण मतलब बराबर जोड़ना, व्याधिकरण मतलब अलग करना, ये दोनों किसके भेद हैं, तो समुच्चय बोधक। आकाश पाताल लेख करना मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। स्र का सही वर्ण क्रम क्या होगा, तो तालव्य स होगा और प्लस र होगा, सही है। संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं,
अब देखिए संयुक्त वाक्य कह रहा है, तो संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, हालांकि यही से पूछना यहाँ चाहिए नहीं था, फिर भी 4 प्रकार कहा है इन्होंने ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गड़े मुर्दे का उखाड़ना का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना। क्या होता है? पुरानी बातों को याद करना। अब आ जाइए पैराग्राफ पे। कृष्णचंद्र की लोकप्रियता का इस कारण भी वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे? तो इन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित थे, प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए थे। उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक ना। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण क्या थे? तो लोकप्रियता के इनके अन्य कारण क्या थे, यहां भी यह भी देख लेते हैं आपको। ठीक ना। यहाँ की यथार्थवादी नजरिए से थे, लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फूला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी, और यही कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसीलिए घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है, ठीक ना, कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक है, पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदनशील और अमानवीय होने के पक्ष भी हमारे आता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? काव्यात्मक और रोमानियत शैली से लोकप्रियता कारण क्या था इनकी? काव्यात्मक और रोमानियत शैली से। पहले ही लाइन में है। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता रखते थे? तो अनूठी उर्दू साहित्य में। यह रहे मेरे दोस्त आज के सारे प्रश्न। इसमें 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिसपे अभी मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें आपको जरूरत पड़ी तो आप क्या ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त एक बार इस क्लास को जरूर देख लेना, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं विनोद।